अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी प्रेजेंटेशन है हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो एक बार बहुत अच्छे दो दोस्त थे, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत बेकार थी। क्लास में जब भी उनकी टीचर इंग्लिश में कुछ रीड करने को बोलती तो वो रीड तो करते थे, मगर अटक अटक के। इंग्लिश उन्हें समझ ही नहीं आ पाती थी और ना ही वो इंग्लिश को बोल पाते थे। वो सोचते तो बहुत थे कि क्लास में जाकर ये इंग्लिश में बोलेंगे, आज रीडिंग करेंगे, ये वो। जैसे वो बोलना स्टार्ट करते तो इंग्लिश में उनकी ज़ुबान से निकलती ही नहीं थी। जैसे किसी ने तारे ज़मीन पर देखी होगी मूवी, उसमें उसकी टीचर उसको बोलती है कि ना ईशान खड़े हो जाओ और ना रीडिंग करो, तो वो कहता है ऐसे ना, तो उसकी टीचर आगे से उसको कहती है ईशान क्या कर रहे हो, रीड एंड प्रॉपर। तो आगे से वो कहते हैं कि ना टीचर लेटर्स आर डांसिंग, तो टीचर कहती है सो रीड द डांसिंग लेटर्स। तो वो आगे से क्या कर रहा है, तो इसी तरह ये भी हाल उनका था। तो ये प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ी बन चुकी थी। क्लास के सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। अब कुछ साल बाद उनका इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू इंग्लिश में था। 21 दिन बाद उनका इंटरव्यू था और उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं थी। तो उन्होंने फिर अपने अपने तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट की। तो जो स्टूडेंट नंबर 1 था, उसने क्या तरीका अपनाया, उसने क्या किया, सबसे पहले इंग्लिश की ग्रामर ली, क्योंकि उसने सुना था कि इंग्लिश के लिए ना ग्रामर बहुत ज़रूरी है। उसने सब कुछ पढ़ लिया, ग्रामर में वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद उसने डिक्शनरी पढ़ी, उसने वर्ड्स लिखे। ऐसे उसने 21 दिन तक तैयारी की। जबकि जो दूसरा था ना, उसने एक नया तरीका ढूंढा। उसने 7 स्टेप्स ढूंढे, जिसकी मदद से उसने अपनी इंग्लिश 21 दिन के अंदर स्ट्रॉन्ग कर ली। और जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया तो सेकंड स्टूडेंट जो है था वो सिलेक्ट हो गया और जो फर्स्ट स्टूडेंट था वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसने रट्टे लगाए थे और ग्रामर डिक्शनरी वगैरह की थी। वो 7 स्टेप्स वो क्या थे। उससे पहले आप मुझे बात बताओ, आपके साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है ना कि आप रीड तो कर लेते हो, वर्ड्स की समझ भी आ जाते हो, वर्ड्स थोड़े बहुत अटकते भी हैं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो सही से, आप फटाफट नहीं बोल पाते हो, है ना। यही होता है, हम सोचते तो हैं कि अब हम इंग्लिश में ये बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश मुंह से निकल ही नहीं पाती है। तो अगर आप इंग्लिश को फटाफट बोलना चाहते हो तो आपने भी ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो 7 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग। देखो, एक बात समझ लो, किताबों के मुताबिक इंग्लिश पढ़ने का एक बहुत ही बेकार तरीका है, जो कि आपको स्कूलों में ही बताया जाता था। इंग्लिश आपको अगर पढ़नी है, समझनी है, तो सबसे पहले एक डिक्शनरी ले आओ और ग्रामर उठाओ, ग्रामर पढ़ो। फिर ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और पता नहीं क्या क्या, उन सबको ना पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद कहीं जाकर ना इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। तो ये तरीका बहुत ही बेकार है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को अपनाते हैं, लेकिन कभी इंग्लिश नहीं बोल पाते। अगर आपको 21 दिन की जगह इसके लिए 21 साल भी दे दिए जाए ना, तब भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे इतनी फटाफट जो आप 21 दिन में बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप होना चाहिए लिसनिंग। अब हमें सुनना क्या है? हमें सुनना है इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, जो हम सुनेंगे वही हम आगे से बोल पाएंगे। इंग्लिश सीरीज़, इंग्लिश कमेंट्री, आपको मैचेस का शौक़ है तो आप इंग्लिश कमेंट्री देखो। न्यूज़ चैनल्स का शौक़ है तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखो और सबटाइटल्स की मदद से देखो, ताकि आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाए इंग्लिश। इससे क्या होगा, जब आप सुनोगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा। बचपन में हमें बोलना कैसे आया, हम कैसे बोले, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते थे और जो वो बोलते थे उससे हम समझते। हमने शुरू से तो नहीं क्लासेस लेना शुरू कर दी ना, हम वो बोलते थे तो हम सुनते थे और फिर हम बोलते थे। ये तो नहीं किया ना कि पहले उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया कि देखो बेटा ऐसे पढ़ने हैं और फिर ऐसे आकर के बोलने हैं। वो जो हमने सुना वो हम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जब सुनोगे तो वर्ड्स आपके ना आराम से आपके दिमाग को समझ आने लग जाएंगे। उसके बाद है सेकंड स्टेप, वो है 10 मिनट की एक्सरसाइज। ये बड़े मज़े की एक्सरसाइज है। आप जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, आपने उसको बस इंग्लिश में बोलने लग जाना है। एक एक वर्ड बोले, लाइंस बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलोगे जैसे आई कैन सी अ चेयर है, आई कैन सी अ ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वर्ड्स बोलें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें ये आता है, हमें तो ये लाइन्स बोलने आती है, हमें तो ये वर्ड्स बोलने आते हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चों के काम है। हम तो भाई सीधा पैराग्राफ पे जाएंगे, विल, शैल, ये पढ़ेंगे और फिर वो उनको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 3 क्या है, वो है रीडिंग। हमने अपनी ब्रेन की सेंसेस को
यूज़ करना है। हम अपने दिमाग की मदद से इंग्लिश सीखेंगे। हमारा ब्रेन जो है कब किस चीज़ को जल्दी सीखता है, जब हम अपने सारे सेंसेस को यूज़ करते हैं। सारे सेंसेस का यूज़ कब करते हैं, जब किसी चीज़ को लाउड रीड करते हैं। आपने कोई भी इंग्लिश बुक लेनी है या कोई भी नावल लेना है, जैसे मिस्टर चिप्स जो है, गुड बाय मिस्टर चिप्स बेस्ट है, और ज़ोर से बोलना है, मुझे पता है आप अटकोगे, आप रीडिंग करनी है, ठीक है, मुझे पता है इतने कुछ वर्ड्स होते हैं, आप अटकोगे, कोई परेशानी नहीं। जैसे अगर आपको कहा जाए आपको ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, तो आप इतने हज़ारों रूल्स देख लो, हज़ारों उसकी वीडियोस देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप चलाओगे नहीं, आपको अपनी मिस्टेक्स से नहीं पता चलेगा, तब तक आप कैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे गाड़ी। इसी तरह इंग्लिश का भी कुछ यही है, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, चाहे जितनी मर्जी किताबें रट लो, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, बोलना स्टार्ट नहीं करोगे आप, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो अपनी डेली की हैबिट बनानी है, मिरर के सामने रोज़ जाकर ना ऊंची ऊंची इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप आज के दौर में इंग्लिश जल्दी सीखना चाहते हो ना, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जैसे डुओलिंगो। इनकी बेस्ट चीज़ क्या है कि वो कुछ एक्सरसाइज के ज़रिए बहुत जल्दी कोई भी ज़बान सीख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, पिक मेथड। आपने सोशल मीडिया वगैरह कोई भी पिक वगैरह ली, ठीक है, और अगर आपने इसको शेयर ऐसे करते हैं, आपने ऐसे करो कि आपने कोई भी चीज़ देखी है ना, आपको अच्छी लगी है, तो आपने उसको देखना और कहना है, इसको इंग्लिश में ना डिस्क्राइब करना शुरू कर देना है कि यार इसमें ना ये, इसमें इंग्लिश में सब कुछ, इसमें ये आप विंड्स आर ब्लोइंग, आई कैन सी अ ट्री है, हर चीज़ ना यहाँ बोलना शुरू कर देनी है, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश बेटर होगी। जैसे हम रात को सोते हैं, तो हम सोने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, तो उन ख्यालात को हमने इंग्लिश में अपने आप से कहना है कि यार इंग्लिश में आज मैंने इतने बजे उठा, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो ये सारा आपने इंग्लिश में अपने साथ बोलना है, तो ऐसे आपको इंग्लिश आएगी। उसके बाद है स्टेप नंबर 5, पेन पेंसिल ट्रिक। उससे क्या होता है कि कुछ बच्चों को ना इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती है। वो क्या करते हैं, उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए ना एक बहुत अच्छी ट्रिक क्या हुआ है कि आपको ना अपनी पेंसिल या पेन को ना अपने टीथ के बीच में रखना है और वहाँ पे वाउल वर्ड्स बोलने हैं, जैसे A-E-I-O-U। उसको प्रैक्टिस करनी है और आपको इंग्लिश बोलनी है। लेकिन बहुत सारे एक्ट्रेस भी और एक्टर्स इसको करते हैं ताकि उनकी इंग्लिश बेटर हो सके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देने होते हैं, तो उसके लिए उनको इंग्लिश चाहिए होती है। उसके बाद है स्टेप नंबर 6, मिरर मेथड। अभी तक हमने क्या सीखा है, इंग्लिश को बोलना, कुछ एक्सरसाइजेस की, अब हम क्लियर भी बोल पाएंगे, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दूसरों के सामने तो नहीं अभी बोल रहे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी हमने सिर्फ अपने अंदर ही किया है कि हाँ हमें इंग्लिश बोलनी आ गई, चलो ठीक है। अब मैं आपके सामने एक लाइन बोलूँगी, ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ, माय नेम इज़ सबाहत एंड आई एम प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब आपको नॉर्मल लगे कि हाँ बस ठीक है, इसको इंग्लिश आती है, बस ठीक है, इतना सी इसने रट्टा लगा हुआ है। और अगर मैं ऐसे बोलूँ, हेलो माय नेम इज़ सबाहत आई एम प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन, तो मतलब आपको क्या लगा, फेस एक्सप्रेशन, मूवमेंट, हैंड बहुत मैटर करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश आती है, इससे ऐसे लगता है, लोग समझते हैं कि बस हमें इंग्लिश आनी चाहिए, बस ऐसा नहीं है। मैं बोलती हूँ कि आपके फेस एक्सप्रेशन भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इस मेरे ट्रिक को यूज़ करो तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। एक और ट्रिक क्या है कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ 21 दिन के लिए, सिर्फ 21 दिन के लिए। रोज़ आपने 1 मिनट की इंग्लिश में वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, और फिर ना अपनी वीडियो अपलोड करनी है, फिर आप अपनी प्रोग्रेस देख पाओगे। इसमें कोई व्यूज़ वगैरह तो आएंगे नहीं, आपने सिर्फ अपनी प्रोग्रेस देखनी है। और मैं गारंटी से बोलती हूँ डे 1 और डे 21 में कितना फ़र्क होगा, और आप खुद देखोगे और आपको खुद कितनी खुशी होगी। उसके बाद है स्टेप नंबर 7, कॉन्फिडेंस मैटर। स्टूडेंट 1 और जो स्टूडेंट 2 था उस कहानी में, उनमें कॉन्फिडेंस डिफरेंस था। एक कहानी इसके पीछे एक और है कि एक शॉपकीपर होता है, उसको बड़ा अच्छा तरीका आता है लोगों को, ऐसे वो शूज़ बेचता है, तो उसको बहुत अच्छा तरीका आता है कि जो भी उसकी दुकान में आता है ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से ना मनवा लेता था और वो उसको शूज़ ज़रूर देता था। एक ही ना चाहे उसके पास पैसे हों ना, वो ज़रूर उसको देता था। उसकी इतनी अच्छी उसके पास स्किल थी कि वो डील कर सकता था कस्टमर को, उसके पास इतनी अच्छी स्किल थी। फिर उसने इसी स्किल को ना इंग्लिश में यूज़ किया। वो टूटी फूटी ग्रामर में उसकी बड़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन ना इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता था। तो अगला बंदा समझता कि वाह, इसको तो वाकई इंग्लिश आती है। तो बड़े हैरान परेशान कि इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं थी, इसने कैसे इतनी जल्दी सीख ली। तो क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसने अपनी स्किल को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और फिर उसको बोला। तो उसमें जो भी मिस्टेक थे, अगले बंदे को क्या पता, वो तो बस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो फिर अगला बंदा
कहता है कि हाँ वाकई इसको इंग्लिश आती है। कोई टूटी बूटी भी बोल रहा हो ना, अगर आप स्माइल के साथ बोलो ना तो अगले बंदे को पता चल जाता है हाँ भाई इसको इंग्लिश आती है। हम क्या समझते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वो तो बड़ा ही लाइक फाइक है जी, इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिसको इंग्लिश आती है वो कोई लाइक फाइक नहीं है, उसके अंदर बस एक स्किल है ये, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश सही में सीखना चाहते हो ना 21 दिन के अंदर, तो सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपने इस तरह के दोस्त बनाने हैं, जैसे फ़ॉरेन कंट्री से दोस्त लड़कियां होती हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं या उनको कोई और ज़बान आती है लेकिन वो बात इंग्लिश में ही करते हैं आप लोगों से जब करनी हो। तो आप इस तरह के दोस्त बनाएं ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, आप उनसे बात कर सको। ये ना करो कि मैंने नहीं बात करनी उसको तो